लेकिन हम इस वक्त आज के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र की 25 सीटों में वहां विधानसभा के भी चुनाव हुए और तेलंगाना की 17 सीटों में लोकसभा के चुनाव। तो आंध्र में विधानसभा लोकसभा के एक साथ चुनाव हुए और तेलंगाना में की 17 सीटों पर वहां पे क्या हालचाल है, क्योंकि बहुत कुछ तय होगा उसकी वजह से भी कि केंद्र की सरकार में कौन असर डालेगा, कौन असर नहीं डालेगा। तो आमिर अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। आमिर साहब, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या खबर आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए, तेलंगाना तो अभी असेंबली का इलेक्शन हम पार किए हैं, तो मतलब वहां पर तो ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट संभल ही नहीं पाई थी कि ये लोकसभा के इलेक्शन आ गए। तो एंटी इनकम्बेंसी या गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे कांग्रेस कंफर्टेबली, मैं समझता हूँ कि 10 सीट तो ला लेना चाहिए 17 सीटों में से। रहा सवाल बीआरएस के ना होने की वजह से या बीआरएस के श्रिंक हो जाने से, क्या बीआरएस का वोट बीजेपी की तरफ श्रिंक होगा, कितना जाएगा अगर शिफ्ट होता है तो, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। वरना बीआरएस 1-2 सीटों पर ही सुकड़ के रह जाएगी। तो 10 सीट अगर कांग्रेस को आते हैं तो 3-4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं। ये बात तेलंगाना के हद तक है। आंध्रा में 2 चीज थे, एक तो स्टेट इलेक्शन था असेंबली का और पार्लियामेंट की। ये 2 होने की वजह से पोलिंग परसेंटेज भी थोड़ा ज्यादा है वहां पर। लेकिन दोनों के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी और जगन मोहन रेड्डी के लिए भी डू और डाई बैटल है वहां पर। इसीलिए आप वायलेंस के भी ज्यादा न्यूज आ रही है वहां पे, ईवीएम को फेंक देने की या इलेक्शन के वोट डालने के लिए आने वालों को पे अटैक्स होने की, ये वाकयात भी वहां पे पेश आए। इसलिए कि अगर किसी वजह से, देखिए, चंद्रबाबू नायडू अगर हार जाते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू को बहुत ज्यादा बिल्कुल पॉलिटिकली फिनिश हो जाएंगे। तो उनके लिए डू और डाई है। जगन के लिए भी यही है कि अगर जगन मोहन रेड्डी नहीं जीतते हैं तो फिर उनके लिए भी डू और डाई बैटल हो जाएंगी। ऑलरेडी वो केसेस में जो करप्शन केसेस हैं वो सब खुल जाएंगे, तो कोर्ट और जेल के चक्कर में ही उनकी पूरी बाकी जो जिंदगी रहेंगी वो 5 साल तो वैसे ही गुजरने की। तो इसीलिए दोनों भी पूरी कोशिश करके जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक बात आई थी कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से हाथ मिलाया, या बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जो 3 मिल गए हैं जी, उससे एक ये रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ था चंद्रबाबू नायडू को। उसके बाद ये हुआ कि कहीं पर ये डिसीजन लिया गया कि चंद्रबाबू नायडू इस बात पे कामयाब हो गए कि मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन की या रिजर्वेशन की बात को रखने में या सेफगार्ड के ऊपर वो कामयाब हो गए। तो उसमें उनका पड़ला अभी फिलवक्त भारी लग रहा है। बट आमिर साहब, आपको क्या लगा, आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी, बीजेपी और जो पवन कल्याण का जो गठबंधन है जी, क्या वो आज की स्थिति में कह सकते हो सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या वो ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतने की स्थिति में है? हाँ, जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ उसमें तो ऐसे लग रहा कि चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी एंड पवन कल्याण की गवर्नमेंट आ सकती वहां पे। और रहा सवाल, अगर हम इसमें बात करें लोकसभा की सीटों में, तो वहां पर भी चंद्रबाबू नायडू को काफी ज्यादा सीट मिलने की बात आ रही है वहां से। बीजेपी का स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो 0 था वहां पे। बीजेपी शायद 4-5 सीट जीत पाएगी, निकाल पाएगी वहां पे, टीडीपी की वजह से। टीडीपी की वजह से, बिल्कुल, ऑफ कोर्स जी। क्या वहां जगन रेड्डी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है? 2 चीज है जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ। जगन मोहन रेड्डी ने जो वॉलंटियर्स को अपॉइंट किए थे, सरकारी कर्मचारी के तौर पे बनाए थे वॉलंटियर्स को, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स लोग वोटर्स तक पहुंचाते थे या अपने वहां के लोगों तक पहुंचाते थे, तो वो लोग निकल के तो काम करने, वोट डलाने का काम तो नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जगन के खिलाफ ये चीज आई है। ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि जो जिस तरीके से उनके स्कीम्स थे, वेलफेयर स्कीम्स थे, काफी ज्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आई कि स्कीम मिले बट नौकरी नहीं मिली, या जो एक अनसैटिस्फाइड वोटर के तौर पे वहां पे दिखाई दिया, तो जिसके वजह से जगन को नुकसान हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।